प्रातः क्लास चल रहा था। 11 जनवरी 1966। मंगलवार को 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। श्याम कहते हैं, फिर सुंदर कहते हैं। पहले श्याम फिर सुंदर क्यों कहते हैं? जरूर पहले श्याम था, काला था। एक ही शरीर से श्याम और एक ही शरीर से काला, तो काला ही क्या बनता है? बाद में सुंदर बनता है। तो श्याम पहले और सुंदर बाद में बना। नहीं तो कहते ऐसे हैं कि सर्प ने डसा तो एकदम काला हो गया। कौन है? कौन काला हो गया है? कृष्ण काला हो गया। कौन सा कृष्ण काला हो गया? सतयुग में जो कृष्ण जन्म लेता है वो काला हो गया, या संगम युग की बात है? संगम युगी बेहद की बात है। संगम युग में दोनों ही कंबाइंड पार्ट बजाते हैं, राम और कृष्ण दोनों ही। तो कृष्ण वाली आत्मा तो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, और राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है। जिसके गले में पड़ गया कौन? सर्प पड़ गया। तो सर्प ने डसा तो एकदम काला हो गया। आयरन काला होता है ना, तो इसको अंग्रेजी में कहा ही जाता है आयरन एज वर्ल्ड, यानी सभी काले ही काले। और काले किससे होते हैं? अरे काम विकार से काले, काम चिच्छा पर चढ़ने से काले, और ज्ञान चिच्छा से गोरे। तो अभी क्या रिजल्ट है? एक ही पर्सनालिटी में दोनों आत्माएं, जिन्हें कहते हैं बाप दादा। तो कौन ज्ञान चिच्छा पर है और कौन काम चिच्छा पर है? दिखाते हैं। सर्प गले पड़ गया, सर्प ने डसा तो काला हो गया। देखो कितनी अच्छी सीधी सीधी बातें हैं समझने की। सो भी ये बातें तुम्हारे लिए हैं समझने की।
दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। ये बातें बच्चों के लिए हैं, और बच्चों को तो बहुत ही सहज है हर एक बात में। अभी देखो, ये भक्त लोग जाते हैं इलाहाबाद में, तो भी वहां जाकर के ये बात तो समझा सकते हैं ना कि पतित पावनी ये नदियां नहीं है, पतित पावन तो वो है। और वो तो ऐसे कहते हैं कि माम एकम याद करो। ये नदियां तो नहीं कहती हैं माम एकम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। वो कहते हैं मेरे से योग रखो, तो तुम्हारे जो विपरीत कर्म हैं, श्रीमत के एक बरखिलाफ किए हुए कर्म, जिनकी शूटिंग इस संगम युग में होती है और ब्रॉड ड्रामा में भी तुम वही खेल खेलते हो, वो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पतित पावन तो ऐसे कहते हैं क्योंकि पतित पावन कोई कहने वाला चाहिए ना, तो जरूर पतित पावन कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा को। क्या मतलब हुआ? पतितों को पावन बनाने वाला निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। पतित साकार हैं या निराकार हैं? है साकार है ना। तो साकार को पतित से पावन बनाने वाला निराकार चाहिए या साकार में निराकार चाहिए? साकार पतितों को पावन नहीं बता सकता। साकारी नीची स्टेज होती है, और वही साकार बुद्धियोग से जब परमधाम की स्टेज में होता है तो निराकारी बन जाता है। तब कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परमपिता। क्यों नहीं कहते हैं? है? अरे शिव शंकर क्यों कहते हैं? शंकर शिव क्यों नहीं कहते हैं? कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? हाँ, एक है आत्माओं के बीच परम पार्टधारी आत्मा, जिसको कहते हैं परमात्मा। वो साकार भी बनता है 84 जन्मों में, और संगम युग में एक बाप ऊंचते ऊंच के प्रवेश करने से साकार में होते हुए भी पुरुषार्थ संपन्न होने पर सदा काल के लिए संगम युग में
निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। तो पहले पहले निराकार कौन और बाद में निराकार कौन बनता है? जो पहले पहले है ही निराकार, सदा शिव ज्योति बिंदु, उसका टाइटल परमपिता पहले है, परमात्मा बाद में रखा जाता है। और ये भी बात है कि निराकार आत्माएं तो सभी आकर के शरीर धारण करके फिर बात करती हैं, नहीं तो बात कैसे करेंगी? अब वो निराकार आत्माएं हो, चाहे निराकार परमपिता हो, जिसका कोई पिता नहीं, जो सुपरमेसी का पार्ट धारण करने वाला है वो ऊंचे ते ऊंचे है, परंतु वो सारे ड्रामा में पार्ट नहीं बजाता है, और हीरो तो सारे ड्रामा में पार्ट बजाता है। तो हीरो है परमात्मा, वो भी आत्मा है, वो भी परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सदा काल के लिए इस रंगमंच पर मुकर्रर होकर के पार्ट बजाता है, क्योंकि सृष्टि पर सदा काल कोई कायम नहीं है। सदा काल तो एक ही आत्मा कायम है। तो जरूर आकर के उसे भी प्रवेश करना पड़ता है। हाँ, परम पिता जिन्हें कहा जाता है सुप्रीम सोल, वो कोई गर्भ में नहीं आते हैं, वो बोलते हैं। बोलते हैं माना मुख से बोलते हैं, तो जरूर वो भी मुख धारण करते हैं, नहीं तो बोलेंगे कैसे? बोलते हैं मेरा जन्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। वो खुद कहते हैं गीता में, समझाते हैं कि मैं आकर के साधारण तन में निवास करता हूं। जो साधारण तनधारी आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती है, तो ये मुख्य बात हो गई ना। कि वो अपने जन्मों को ही नहीं जानती है। अभी कोई भी मनुष्य 84 जन्मों को तो समझते भी नहीं है। कोई कहते हैं 84 लाख है, कोई कहते हैं एक ही जन्म होता है, कोई कहते हैं एक जन्म लेने के बाद आत्मा कब्र दाखिल हो जाती है। तो किसके 84 जन्म? ऐसा कुछ ज्ञान आगे था? नहीं, सिर्फ ऐसे सुन लेते थे कि 84 का चक्कर है,
और क्या सबके लिए 84 का चक्कर है? अरे 84 लाख की तो बात ही नहीं, सिर्फ 84 का चक्कर है, वो भी सबके लिए नहीं। अभी किसने 84 जन्म लिया है? ये बड़ी माता बैठी है ना, जिसने लिया है वो ही कीड़ों को तुम ब्राह्मणे भू भू करके ब्राह्मण बनाएंगे। तो वो कीड़े भी आते जाएंगे, आते जाएंगे, कोई न कोई आते ही जाएंगे। देखो बाबा भी कहते हैं ना, कोई भी विकारों का कीड़ा हो तो उनको भी भ्रमरी बन करके भू भू करती रहो। अगर वो ब्राह्मण होगा, उसकी आत्मा में ब्राह्मण बनने के संस्कार होंगे, तो खड़ा हो जाएगा। और ऐसे पुरुषार्थ करने में बहुत खड़े हो जाते हैं। बहुत माताएं हैं जो ऐसों को भी पुरुषार्थ में खड़ा कर देती हैं। बांदेली माताएं पति को खड़ा कर देती है ना, फिर कोई पति भी ऐसे हैं जो माताओं को खड़ा कर देते हैं। ऐसे ज्ञान के भू-भू से खड़ा कर देते हैं। तो तुम ब्राह्मणों का काम हुआ भ्रमरी मिसल भू-भू करना, या बैठ जाना तुम्हारा काम है। अगर ज्ञान की भू-भू करना आता है तो जरूर करना चाहिए। कहीं भी जाकर के ज्ञान की भू-भू करो तो कोई का भी कल्याण हो जावे और अपना पद ऊंचा पाए लेवे। और ये समझा भी जाएगा ना, ब्राह्मण कुल में सबसे अच्छी गुड सर्विस कौन कौन करते हैं? कितनों को आप समान बनाते हैं? अभी संगम युग में उनका प्रूफ तो आता है ना। देखो ब्राह्मण बना करके और यहाँ ले आते हैं। पहले शूद्र थे, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनाए देते हैं और ब्राह्मण बना करके बाप के सन्मुख ले आते हैं। बाप कहते हैं शूद्रों को पहले ब्राह्मण बनाओ, फिर बाप के सन्मुख लाओ। शूद्रों को बाप के सामने नहीं लाना है, पहले आप समान ब्राह्मण बनाओ, उनको नॉलेज दे करके
फिर उनको इतनी कशिश होती है कि कहते, खुद ही कहते हैं हमको बाबा के पास ले चलो। तो देखो, तुम बच्चे सर्विस करते हो ना, क्या सर्विस? शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की से सर्विस करते हो। तो ऐसा बनना चाहिए, बाप समान पंडा बनना चाहिए, होशियार बनना चाहिए। देखो, बाबा कहते हैं जो होशियार होंगे वो सर्विस करेंगे ना। क्या होंगे? हैं? होशियार। या तो होशियार, उनकी निशानी क्या हुई? हैं? सर्विस करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे। और होशियार न हुए, सियार हुए, हैं? तो क्या करेंगे? कोई ब्राह्मण बच्चा पैदा होगा तो कहेंगे हुआ हुआ हुआ, दूसरों का गायन करेंगे, खुद शूद्रों को ब्राह्मण तैयार नहीं करेंगे। जो होशियार होंगे सबूत लेकर के आएंगे बाबा के सन्मुख। ये देखो, ये उनका सबूत हुआ कि बरोबर इसने मेहनत करके अपने शिष्यों सहित ले आए। दूसरे भी मददगार रहते हैं, मदद तो सब करते हैं ना। मदद तो जो किचन में रहती है वो भी मदद करती हैं, क्योंकि वो उनको फुर्सत देती हैं। नहीं तो बहुत होती हैं, बाबा हम क्या करें। सुबह को कहाँ किचन करें। खाना पकावे, या जो बाहर से आते हैं उनको अटेंड करें। इसलिए हमको कोई ऐसी दो जो उन कामों में भी मदद करे। कौन से कामों में? अरे किचन में काम करने के लिए मदद करे, और हम ईश्वरीय सेवा में अटेंड करने के लिए नई जिज्ञासुओं को चले जावे। तो देखो, जो रूहानी सर्विस नहीं कर सकते हैं, माना दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, वो जिस्मानी सर्विस करें। किचन में काम करेंगे तो जिस्म का पोषण करेंगे या आत्मा का पोषण करेंगे? हैं? क्या होगा? पहले पहले क्या होगा? हैं? किचन में काम करने वाले जिस्मानी सर्विस करेंगे या रूहानी सेवा करेंगे? हैं? इनडायरेक्ट रूहानी सेवा भी होती है।
क्योंकि आत्मा को पेट का भोजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? कम से कम है 2 रोटी जरूर चाहिए, और 2 रोटी भी उनको नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भूखे भजन न होय गोपाला, जह ले अपनी कंठी माला। तो किचन में रहने वाले इनडायरेक्ट रूहानी सेवा करते हैं, परंतु डायरेक्ट रूहानी सेवा करना अच्छा या इनडायरेक्ट करना अच्छा है? डायरेक्ट मिले तो करनी चाहिए। अच्छा, तुम यहां जाओ, तुम यहां जाओ, मना? कोई को कहेंगे तुम किचन में जाओ और तुम जिज्ञासु को अटेंड करने जाओ। अथवा तो कहेंगे जो जिज्ञासु को अटेंड करते हैं उनके पास जाओ और सीखो। फिर बाबा दृष्टांत भी देते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत होते हैं जो बावर्ची होते हैं, और वो जाकर के सुनते भी हैं। जिस्मानी भोजन अच्छा पकाते हैं, परंतु ज्ञान देने की रूहानी सेवा इतनी नहीं कर सकते। परंतु ज्ञान देने का शौक है, इसलिए जो सुनाते हैं उनके साथ बैठ करके सुनते हैं, और सुन करके वो जो उनके बच्चे हैं ना, मैं उसका दृष्टांत सुनाता था। ये स्वामी परमानंद महाराज, उनका बावर्ची था हेमराज। और हेमराज को दाढ़ी थी। टोपी भी ऐसे पहनते थे। तो देखो, परमानंद हेमराज का दृष्टांत तो दिया जाएगा ना। बाद में क्या हुआ? बावर्ची ने गद्दी पकड़ लिया। किसका है? परमानंद का। इतना होशियार बन गया। तो देखो, बावर्ची ने गद्दी ले ली गुरु की। और बच्चों ने कभी इतना नहीं पढ़ा। तो ये हो सकता है ना कि बावर्ची भी होशियार बन जावे, ज्ञानी बन जावे। 11/1/66 मंगलवार की वाणी का 6ठा पेज। तो बाबा भी कहते हैं सब काम सीखो,
ऐसे नहीं, हम तो ज्ञान सुनाना ही जानते हैं, किचन में काम नहीं करेंगे, हम जानते ही नहीं है। नहीं, सब काम सीखना चाहिए, ये सहज है। सब सीखना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप को याद करना और दूसरों को भी समझाना, या तो 84 का चक्कर समझाना, ये तो बिल्कुल इजी बातें हैं। ये देखो, चक्कर भी लगा हुआ है। अच्छा, इजी नहीं कहते हैं, भला ये तो समझा होगा कि 2 बाप हैं, एक है बेहद का बाप, तो देखो हम भारतवासी हैं भी हम भारतवासी, बरोबर हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हैं। बस वो तो समझाना सहज है ना कि स्वर्गवासी से हम नरकवासी कैसे बन गए हैं। आधा कल्प में हमने रावण का संग कैसे ले लिया। संग का रंग लगता है ना, इसने देखो ये हालात, पतित बनाई दिया है। किसकी तरफ इशारा किया है? किसके? रावण के साथ इशारा इसने। अभी रावण का नाम आया? है? इसने कहते हैं तो कोई चित्र की तरफ है या चैतन्य की तरफ इशारा करते थे। इसने पतित बनाई दिया है। तो पतित बनाने वाला रावण और पावन बनाने वाला राम, सो कैसे बनाए रहे हैं वो तो तुम जानते हो। तभी तो दूसरों को समझाते हो ना। तो ये समझाना बड़ी सहज बातें हैं। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए और जितना हो सके इतना अपना टाइम निकाल कर ये जो बोझा है ना जन्म जन्मांतर का पापों का, वो कैसे भी करके उतारना चाहिए। इस याद से, किस याद से? रावण की याद से है, जिसने संग के रंग से पतित बनाई दिया, या राम की याद से?
जिसका गायन होता है पतित पावन सीताराम। तुम बच्चे तो सहज जानते हो कि किसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। ऊंचते ऊंच बाप, तो उस याद से पतित को पावन बनाते हैं। ये याद तो दवाई है ना। पतित पने की बीमारी है ना, तो दवाई का सेवन तो करना चाहिए ना। और ये दवाई कोई पीने की नहीं है। अभी जितना कोई याद करेगा उतना विकर्म विनाश होगा। अब ये तो समझ की बात हुई ना कि हम कोई न कोई टाइम निकाल करके भला बाबा को याद करके विकर्मों का तो विनाश कर लेवे। अच्छा, बोलते हैं दिन में हमको शरीर निर्वाह के लिए टाइम देना पड़ता है। सो तो बाबा कहते हैं ना, शरीर निर्वाह के लिए तुमको सारा दिन छूट है। दिन की छूट है, फिर रात में कोई टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो फिर कहते हैं अमृत वेला। भक्ति में भी अमृत वेला है तो ज्ञान में भी अमृत वेला है? भक्ति में अमृत वेला कौन सा है? भक्ति मार्ग में भी सतो प्रधान भक्ति का अमृत वेला है या नहीं है? है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले है सतो प्रधान भक्ति, कलयुग के अंत में है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। तो बाबा धंधे के लिए तो मना नहीं करते हैं, क्योंकि क्यों मना नहीं करते हैं? अरे कोई कारण होगा। है पूर्व जन्मों का कर्म बंधन है क्या? कोई तो ऐसे हैं जिनको कोई कर्म बंधन नहीं है पेट का, और कोई ऐसे हैं जिनको पेट के लिए, माथा मारने के लिए कर्म बंधन का बोझ खड़ा हुआ है। तो तुम कर्मयोगी बन जाओ, कर्म भोगी नहीं। क्या करो? कर्म करते बाप की याद में मस्त रहो, तो तुम कर्मयोगी हो गए। स्त्रियों को भी मना नहीं है, सारा दिन घर का काम काज करते करते बाबा को याद कर सकते हैं कि नहीं? तो स्त्रियां भी कर्मयोगी। खाना पीना पकाओ,
अपने घर की संभाल करो, बच्चों की संभाल करो। बाकी तुम्हारे बच्चे तो अमृत वेले सोए पड़े रहते हैं, तुमको कोई भी डिस्टरबेंस तो करेंगे नहीं। तो सुबह को उठ करके अपने याद में रहो। बड़े बच्चों को भी जितना हो सके उठाना है, जितना समझदार कोई बच्चा हो तो उनको उठा करके बैठाओ, बैठो और शिव बाबा को याद करो। बार बार बोलते रहो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। बड़े से बड़ा बाबा है क्या? लौकिक बाबाएं वो भी होते हैं, वो सब छोटे छोटे बाबाएं हैं। और ये ब्रह्मा भी बाबा है, लेकिन ये बड़ा बाबा है, ये छोटा बाबा है। ब्रह्मा भी छोटा बाबा है। बड़े बाबा को याद करो, वो बड़ा बाबा स्वर्ग का मालिक बनाएगा। माने बाबा ने पहले से इशारा दे दिया क्या कि सन 68 में ये छोटा बाबा रहेगा या नहीं? 68-69 में है, नहीं रहेगा। तुमको स्वर्ग का मालिक फिर कौन बनावेगा? बड़ा बाबा बनावेगा। तो बाबा बादशाही देंगे और तुम ऐसे कृष्ण जैसा बनेंगे, 16 कला संपूर्ण। बस कृष्ण का चित्र सामने रख दिया। अगर तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो कृष्ण का पद पाएंगे। है भी ऐसे ही बरोबर शिव बाबा को याद करते हैं। उनके सामने शिव बाबा भी रखो और कृष्ण भी रखो। किनके सामने हैं? अरे किसको समझाने, किसको अमृत वेले उठाने की बात कही है? बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को। उनके सामने शिव बाबा भी रखो और कृष्ण भी रखो। है ना शिव बाबा भी, और उसके नीचे लक्ष्मी नारायण, यही राधे कृष्ण हैं। और कौन है? शिव बाबा उन द्वारा कहलाते हैं कि माम एकम याद करो तो ये पद पाओगे। ऐसी समझानी इसके ऊपर सहज है, इसलिए बाबा ये सभी चित्र और ये लॉकेट भी बनाए रहे हैं समझाने के लिए। उसी के ऊपर ये शिव बाबा ये ब्रह्मा द्वारा प्रवेश करके समझाते हैं कि मुझे याद करो।
तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। मुझे याद करेंगे, माम एकम याद करेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर कभी विकार में नहीं जाना। फिर तुम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? हैं? कृष्ण की तरफ इशारा किया। और 21 जन्म के लिए तुम राजा ही लेते रहेंगे। तो कितनी सहज बातें हैं समझाने की। फिर भूल जाते हैं। देखो, जो पुरुषार्थ नहीं करते हो तो भूल जाते हो। तो नोट कर देना चाहिए, नहीं तो सवेरे में उठकर भला ये थोड़ा चिंतन तो करना चाहिए ना। और ऐसे काम करते भी फिर प्रैक्टिस करनी होती है कि भोजन बनाते हम शिव बाबा को क्यों नहीं याद करें। ये बुद्धि में चलता रहे। इस बात में बुद्धि तो काम करती है ना। जैसे कोई भक्ति में बैठते हैं, कृष्ण की याद में बैठते हैं, तो कोई को कारखाना याद आ जाता है, कोई को घर याद आ जाता है, बुद्धि विचलित हो जाती है। भक्ति मार्ग में ऐसा बहुत होता है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। उठते थे, बैठते थे, हमको कोई की भी याद ना आवे, कारखाना याद आता था तो चुनरी पहनते थे। कौन सा बाबा है? माना ब्रह्मा बाबा कारखाने में भी काम करते रहे या नहीं? अपन को चमाट भी लगा देते थे। ये ब्रह्मा बाबा जब नारायण को याद करते थे, क्योंकि उनसे दिल लगी हुई थी, तो ये भी ऐसे ही जरूर बुद्धि कहां न कहां जाएगी, परंतु फिर भी कोशिश करके उनको याद करना है, क्योंकि वहां तो कुछ पता नहीं था। भक्ति मार्ग में नारायण को जरूर याद करना है, जैसे कि हमको नारायण से कुछ मिलना है या कुछ होना है, मतलब कोई पता थोड़ा ही था। अंधश्रद्धा थी, यानी कुछ भी पता नहीं था। अभी तो मालूम है कि याद करने से बड़ी जबरदस्त कमाई होती है, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति होती है। अगर हम याद करेंगे तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। किसको याद करने से बड़ी जबरदस्त कमाई होती है? भक्ति मार्ग में तो पता नहीं था कि नारायण को याद करने से क्या मिलेगा। अभी तो पता पड़ गया कि नहीं
है? अरे नारायण को याद करना है या शिव बाबा को याद करना है? हैं? तो नारायण को याद करने वाली बात क्यों लगाई दी है? क्योंकि नारायण जो है वो संपन्न रूप है और शंकर जो है वो पुरुषार्थी रूप है याद का। हैं तो दोनों ही एक है या अलग अलग हैं? फर्क इतना है कि एक में शिव बाबा की प्रवेशता है और एक में संपन्नता। तो अगर हम याद करेंगे तो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये कोई अंधश्रद्धा थोड़ी ही हुई, बल्कि हम समझते हैं अच्छी तरह से। जब समझते हैं तो हर एक को इंडिविजुअली अपना वर्षा लेना है। श्रीमत देते हैं, हर एक बच्ची हो या बच्चा हो, कोई भी हो, इंडिविजुअली बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है। ये बात सबको समझाना है। मित्र संबंधी कोई भी हो वे, जितना हो सके आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। कौन? मित्र संबंधी। कल नहीं सुनते हैं तो परसों सुनेंगे, परंतु सुनेंगे जरूर, क्योंकि आपने एक बार सुनाई दिया तो सुनेंगे जरूर, क्योंकि फिर भी तो हिंदू है ना। है? हिंदू क्या करते हैं? है? हिंदू किन्हें कहते हैं? जो असली देवताएं थे वो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, कि जो अपन को हिंदू कहते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। हैं? हिंदू कहने वाले कन्वर्ट होते हैं। तो देवता धर्म के हैं ना, और वो भारतवासी तो है ना, परंतु कन्वर्टेड है कि नॉन कन्वर्टेड है? कन्वर्ट होने वाले हैं। भारत तो वो ही है ना। तो कम से कम अपने जो हैं, अरे बाबा कहते हैं ना कि ढूंढना है कि हमारे कौन हैं, जो हमारे भगत हैं, तो आओ। शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, कृष्ण के मंदिर में जाओ, अरे रामचंद्र के मंदिर में जाओ। ये सब हमारे पुराने भगत हैं। कौन कौन? कौन कौन से मंदिरों में मिलेंगे? शिव के मंदिरों में, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में, कृष्ण के मंदिर में और राम के मंदिर में। इन्होंने ही सबसे जास्ती पहले भक्ति की है। पहले शिव की, पीछे देवताओं की भी।
उनको ढूंढते रहो अभी भी वो देवताओं में तो है ना। ये तो समझते हो कि देवता धर्म के हैं, तभी तो हम देवताओं को पूजते हैं। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म के, तभी तो क्राइस्ट को पूजते हैं। और तो कोई उनका है नहीं। हमारे पास तो बहुत ही टू मच चित्र हो गए हैं। ये भारत को कहा जाता है, ये टेम्पल्स का भारत है। इसमें बहुत मंदिर हैं और ढेर के ढेर मंदिर हैं भक्ति मार्ग के। नहीं तो वहां तो तुम देखते हो कि क्राइस्ट की चर्च, उन सब क्रिश्चियंस की चर्च एक ही है। उनमें सब में क्राइस्ट का चित्र मुख्य है। जैसे क्राइस्ट, मेरी और फलाना, और तो कोई नहीं है ना। कुछ भी कहाँ भी बौद्ध देखो, बुद्ध है बस, और तो कुछ भी नहीं है दूसरे। इस्लामी का भी वो देखो, उनका अपना है। हमारा तो देखो भक्ति। तो यही फिर कहा जाता है ज्ञान भक्ति। और कोई भी मंदिरों में जाओ दूसरे धर्मों में, तो ज्ञान और भक्ति की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो यही सिर्फ ज्ञान भक्ति और दिन रात। देखो पूरी दिन रात, दूसरा कोई का भी दिन रात नहीं। तो यहाँ का दिन और रात है कहाँ का? संगम युग में ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। बरोबर सो भी गाते हैं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ये गायन कहाँ का है? संगम युग का। ये सुनते तो आते थे ना। अभी तो तुम समझा सकते हो ना। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता और भक्ति मार्ग है रात। क्योंकि भक्ति मार्ग में धक्का खाना होता है। हिंदुओं ने धक्का खाया ना। कोई इस्लाम धर्म में धक्के खाने चले गए, कोई क्रिश्चियन धर्म में चले गए, कोई बौद्ध धर्म में चले गए। भक्ति मार्ग में नहीं भटकना। तो ये सब सहज बातें हैं ना। तो तुम जानते हो कि दुनिया में तो हंगामा ही हंगामा है। और ये सारी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी ही है। यहाँ क्या रखा हुआ है? इसलिए
इस कब्रिस्तानी दुनिया से तुम्हारा बुद्धियोग टूटता जाता है। यानी बुद्धि कहती है कि हमको अब कोई यहाँ रहना नहीं है। क्या? वो तो पहले से गीत बनाई दिया। क्या बनाई दिया है? तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, सतयुग रूपी सवेरा आता है ना, जब शिव बाबा की दृष्टि मिलती है। शिव बाबा अभी आया या नहीं आया? आया है। सतयुग रूपी सवेरा आ गया है। शिव बाबा तो कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं, मुक्ति देता हूं। तो शिव बाबा आ गया क्या है? आया तो जैसे बच्चा पहले गर्भ में आता है, गुप्त में आता है या प्रत्यक्ष आता है? तो अभी गुप्त पार्ट है, प्रत्यक्ष पार्ट नहीं है। जैसे बच्चा जब जन्म होता है तो सब कहते हैं बच्चा ने जन्म लिया। जो देखे जो सुने तो कहेगा ना बच्चा आया। तो ऐसे ही शिव बाबा अभी साधारण तन में गुप्त पार्ट बजाते हैं। फिर ये साधारण तन क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। और शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये बुद्धि कहती है कि अब हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, इसलिए इस दुनिया से हमारा बुद्धियोग टूटता जाता है। यानी बुद्धि कहती है कि अब कोई यहाँ थोड़े ही रहने का है। यहाँ तो देखो सब कांटे ही कांटे हैं, दुखदाई राक्षस बन गए। 1-2 में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे कि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। हमारा लंगर इस दुनिया से उठ चुका है और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं, बाबा के पास। बाबा ने हमको सिखलाया है, अच्छी तरह से समझाया है, लायक बनाया है। फिर स्वर्ग में हम जाकर के बादशाही करेंगे। बस बाप को याद करना है। ओम शांति।